फिर अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि स्मार्ट सिटी का कचरा मैं लगातार क्यों बोलता आ रहा हूं। गुलाम नबी साहब का रुख करना चाहेंगे। गुलाम नबी साहब, एक सीधा सा सवाल आपके सामने ये है कि जयपुर को लेकर लगातार कचरे प्रबंधन पर सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान के हर शहर में इसी तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कचरे को लेकर जो हड़ताल आज तक होती आई, जो हर शहर के लोग सामना करते हैं, वैसे हालात आगे जयपुर के लोग इस बोर्ड में सामना नहीं कर पाएंगे? बेहतर बनेंगे हालात इस बोर्ड के जरिए? अब आज की पोजीशन ये है कि जयपुर की जनता को अगर हम ये कहते हैं ना सफाई अच्छी है तो माराकुटी पे तक आ रही है वो। और ख़ास तौर से गटर लाइन में जब इनके परनामी जी थे मेयर, उस वक्त जो एक कंट्रोल इन्होंने आप भी पीछे चले जाते हैं, हिस्ट्री छोड़िए, आज की बात कीजिए। क्या आपके वार्ड में आपके कहने पर सफाई हो जाती है? मान पंडित साहब, रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको। क्या आपके कहने पर आपके वार्ड में सफाई हो जाती है आज? मैं इतना असल जानना चाह रहा हूँ। मेरे तो 25 आदमी और हटवा लिए इन्होंने। 25 आदमी तो परमानेंट मतलब है, सफाई से काम नहीं है। और अभी आदमी कितने अटेर कितने मेरे लगने वार्ड के चाहिए? अंदर 25 समस्या आदमी यही इन्होंने है। हटवा दिए। अभी इलेक्शन ये के अगर पहले सफाई व्यवस्था में मैं करेंगे। काम कर रहा हूँ और बाकी जो है इनका कोई काम नहीं है। एक बोर्ड आया तो पिंक सिटी का नारा दे दिया, एक दूसरा बोर्ड आया तो क्लीन सिटी का नारा दे दिया, और तीसरा बोर्ड चौथा बोर्ड इनका आया ना कि आज के अंदर और तो भूल गए। सफाई कहाँ हो रही है पता नहीं है। पिंक सिटी, क्लीन सिटी, सफेद सिटी वो तो भूल गए। अब तो ये वो जो मोदी जी ने कह दिया बस स्मार्ट, अभी आपने कहा खुद को स्मार्ट बना रहे हैं, बाकी सिटी का कोई स्मार्ट आपने कहा कि मोदी जी का सपना है कि भारत को ज्यादा स्वच्छ खराब रखेगा, होगी। और भारत का भी सपना है कि अगर मैंने 2 महीने में आप जब तक दोनों में तालमेल नहीं होगा, आप रोज खाना खा के कचरा बाहर फेंक दे तो उसमें मोदी जी और मैं मुख्यमंत्री अजीत सिंह जी का भी रुख करना चाहूंगा। अजीत सिंह जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस तरह के परेशानियों को सामना करते आए? बेसिकली आपकी परेशानी क्या है आज के बोर्ड? या मैं किसी की तारीफ नहीं सुनना चाहता, खरी खरी सुनना चाहता हूं कि दरअसल आप लोगों को इस तरह की हड़ताल पर क्यों उतरना पड़ता है। ठीक है, आपके लिए कोई जनप्रतिनिधि सपोर्टिंग है, लेकिन क्या कोई अधिकारी है जो सपोर्टिंग रहता है? सवाल उस बात का है। हर बार ऐसी हड़तालें होती आती है जयपुर में, उसका जिम्मेदार क्या अधिकारी है? और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल नहीं है। जहां तक सबसे बड़ी बात सफाई व्यवस्था का है, तो हर व्यक्ति को अपना सामाजिक सरोकार समझना पड़ेगा कि उसको कचरा। आप तो ये बताइए कि हड़ताल के पीछे क्या अधिकारी जिम्मेदार थे इस बार की आपकी हड़ताल के पीछे? अजीत सिंह जी, अधिकारियों को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। अधिकारी और कचरा परिवहन के जो ठेकेदार हैं, उनके आपसी समन्वय की जो कमी थी, उसकी वजह से ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने तालमेल ठीक नहीं रखा और उसका खामियाजा 2 दिन जयपुर में के लोगों ने उठाया। आप लोगों ने तालमेल ठीक नहीं रखा और जयपुर के लोग कचरे के बीच में सड़ते रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, हमारा उद्देश्य कहीं ये नहीं था कि तो आपके जिम्मे था ना। तालमेल हमने तो, मैंने तो बताया ना कि नहीं, एक पुरानी आदत पड़ी हुई है। पुरानी आदत क्या तालमेल चाहते थे? पुरानी आदत पड़ी, क्या तालमेल चाहते थे? टाइम पर पेमेंट क्यों नहीं करे तुम्हारे? आपकी गाड़ियों ने कचरा उठाया, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? मैं क्या तालमेल बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि तालमेल क्यों नहीं हुआ। अभी इन्होंने कहा कि साहब अनुबंध में यह था कि साहब आप हमें VTS लगा लो। VTS कोई खिलौना तो है नहीं जो ठेकेदारों को खेलने के लिए दे दिया कि आप ये VTS लगा लो और खेल लो। VTS का था व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, कि व्हीकल कहाँ जा रहा है, कितना काम कर रहा है, कहाँ खड़ा हो गया। इन्होंने कहा साहब वो अगर एक ही जगह पे मूव कर रहा है और वो आगे चल नहीं रहा, रनिंग में नहीं है, तो इसका कैसे होगा? तो इन्होंने वर्कशॉप करने के लिए जब बार बार कहा, उसका भी इंडिकेशन बताएगा, वो रेड नहीं बताएगा तो येलो बताएगा कि यहाँ व्हीकल स्टार्ट है, इंजन। हमने उसको इंजन से कनेक्ट कर रखा है। अगर उस व्हीकल का इंजन स्टार्ट है तो वो उसको बताएगा कि ये रनिंग में है। वो एक डिपो पे खड़ा होकर कचरा लिफ्ट कर रहा हो या इधर उधर 10 मीटर के दायरे में कर रहा हो तो वो रनिंग नहीं बताता। उसको लेकर भी इस हड़ताल में सबसे बड़ा सवाल था। दिनेश जी सीकर से हैं हमारे साथ। इनके बाद इनके समझ में आई और VTS समझने के बाद इन्होंने कहा ठीक है साहब आप इसके आधार पे पेमेंट कर दीजिए। अब कई बार जैसे मोबाइल है, मैंने BSNL का ले रखा है नेटवर्क। अभी मैं बात कर रहा था आपके ये दिव्य जी से बात हुई तो वो कहीं बीच में नेटवर्क कट गया, तो इसका मतलब कंपनी खराब थोड़ी हो गई। कई बार ये कहते हैं साहब VTS परफेक्ट नहीं है। मैं कहता हूं आपके जितने भी आज आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम से चीजें डेवलप हुई है, मैं हालात की लगातार बात करता आ रहा हूं, इसीलिए मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा। 2 दर्शक है, उनसे बात करके आ रहा हूं मैं। मान पंडित साहब, दिनेश जाखड़ साहब सीकर से और CK चौधरी साहब जयपुर से हमारे साथ है। दिनेश जाखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब, बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं, हालात कैसे हैं सीकर के? सबसे पहले तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से शहरों की जो स्थिति है उसको उजागर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। अब कीचड़ भरी है गलियां, है ढेर गंदगी के, तकलीफों से परेशान पहलू है जिंदगी के, जी सड़ांध मारते हैं मोहल्लों के सब मुहाने,
दलालों ने खोल ली हैं विकास की दुकानें, क्या कमीशन बिना तो अफसर किसी के न माने। ये नगर है नरक है क्या है, यहाँ के बाशिंदों का जी घुटता है। ऐसी कमरों और कारों से बाहर निकलकर देखिए, जनता की तकलीफों को गलियों में चलकर देखिए। मेरे ख्याल से आपका ये पैगाम सटीक है और साफ है, समझने वाले समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिग फाइट से जुड़ने के लिए। सीवी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कचरा नहीं उठ पा रहा, जो इन्होंने हड़ताल की है, भुगतान नहीं होने के कारण, तो इसके लिए मैं चाहूंगा जो ये पक्ष विपक्ष का जो आपस में तकरार हो रही है उसको खत्म करके सामंजस्य से बैठा के इस मामले को खत्म कर रहे हैं और भविष्य के अंदर ये हड़ताल करनी पड़े, ठेकेदारों की नौबत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। तो ऐसे हालात कैसे पैदा किए जा सकते हैं? सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या ऐसा मुमकिन है जयपुर नगर निगम में कि तालमेल हो, बेहतर हो और फिर जैसा सोचते हैं स्मार्ट सिटी वैसा मिल भी जाए? बिल्कुल हो सकता है। जयपुर बनेगा और धीरे धीरे पूरा राजस्थान बिल्कुल हो सकता है। कचरा एक ऐसी चीज है, रोजाना घर में बाहरी निकलती है, ऐसे ही पूरे जयपुर शहर में रोजाना सफाई होनी चाहिए। रोजाना एक दिन भी गड़बड़ होने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इन्होंने 2.5 दिन हड़ताल कर दी, उसका खामियाना हमें 7 दिन भुगतना पड़ेगा। अब यदि ये हड़ताल करने के बाद तालमेल बैठाया, पहले ही तालमेल बैठा लेते। मैं यही समझा रहा हूं, अरे तालमेल बैठाते रहो तो काम होता रहे। तालमेल क्यों नहीं बैठा रहे हो? समझ में आई? तालमेल क्यों नहीं बैठाया? देखिए सुशील, तालमेल कैसे? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तालमेल समय लगा? सरकार का बिल कैसे पास कर? क्या समन्वय? कैसा समन्वय? आपने काम किया, पेमेंट मिलना चाहिए। देखेंगे आंखें बंद करके। काय का समन्वय? इन्होंने तो आंखें भी खोली, इस बात बंद का भी करी। आपका पेमेंट रोकेंगे जब आप हमारे चक्कर काटोगे, फिर आपसे हम समन्वय। मान पंडित साहब कह रहे हैं, सुशील जी मान पंडित साहब जो कह रहे हैं, मान पंडित का स्वागत। मैं 1-2-3 चीजें निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने पूरे जयपुर शहर में ये मैसेज दे रखा है कि कचरा सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप संबंधित जगह पे डाल लें, हम लिफ्ट कर लें। अभी कई गलियों और मोहल्लों की बात आती है, दिन भर कचरा डालना और उसको उठाना ये संभव नहीं है किसी भी आदमी के लिए। उसके लिए हमारे मोदी जी ने देखा कि साहब स्वच्छ भारत होना चाहिए, उनका सपना है। लेकिन फिर मैं आम जनता से आज निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उस सपने में भारत भी अपना सपना बनाए और ये अवेयरनेस लाए कि इस संबंधित व्यक्ति को इतने बजे यहाँ कचरा पहुंचना चाहिए कैसे भी। लेकिन गुलाम नबी साहब अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, करप्शन के कारण 3 चेयरमैन आपके गए, वो जो एक मैनेजमेंट की बात की जा रही है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की बात की जा रही है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा। मैं आपके सुनूंगा, पहले एक बार सुन लीजिए क्योंकि गुलाम नबी साहब की बात बीच में पूरी नहीं हो पाई थी। आप कहना चाह रहे हैं कि जयपुर में जो करप्शन है उसके कारण से कचरा प्रबंधन ठीक नहीं है। ये बात तो करते हैं कलेक्शन की कि हम कूड़ा उठा लेंगे और पहुंच गए करप्शन पे। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्या कहते हैं क्या करते हैं। पिछले 4 बोर्ड से आप देखो आज क्या हालत हुई है ये। लेकिन ये जो है अब आज से बोल रहे हैं करने के लिए अगर एक 2-3 साल पूरे उसमें बांटा, 2-3 महीने में पत्र बांटा है बोर्ड में। हमने कहा इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, अगर आपके साइन कराओ, ये बोर्ड नहीं है। लेकिन उस मेयर को ब्लैकमेल करने के चक्कर में इन्होंने ये पत्र पूरे बोर्ड में बंटवाया और जब सेटिंग बैठ गई तो इसकी जांच करवा देना, एफएसएल से जांच करवा दे, मेरे साइन नहीं है, मेरा पत्र नहीं है। इस तरह के इन्होंने गौरव धंधे करे और इनको अनुभव है कैसे ब्लैकमेल करा जाता है। अब ये चाहते हैं कि निर्मल नाटा को या इस सरकार को ब्लैकमेल कर ले। क्या साबित करना चाहते हैं? ये चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल कैसे करा जाए, इसका इन्होंने रास्ता ढूंढ रखा। क्या ये सफाई व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है? हमारे साथ तालमेल बैठाकर ये काम करें, हम ये चाहते हैं हमारे साथ तालमेल बिठाए, हमें अगर अव्यवस्था है उसके बारे में अवगत कराएं, हम उसको निश्चित तौर पर दूर करना चाहेंगे। लेकिन ये अपने वार्ड में हमारे तो आदमी 25 हटा लिए। अरे आदमी से क्या काम है, आपको कितने डालिए, आपके यहाँ सफाई हो रही नहीं हो रही, नहीं हो रहा का कारण बताएं, आपका कचरा डिपो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, ये चीजें बताएं। लेकिन हमारे यहाँ 25 आदमी बिगाड़ दिए। अरे भाई आज भी मैं ये नहीं बताएंगे, बयान देकर आया हूं। निवेदन करना चाहते हैं, हमारे साथी हैं चेयरमैनों के लिए बयान देकर आए, नगर निगम बोर्ड में हमारे साथी हैं, हम चाहते हैं कि हमें सजेशन देंगे, कुछ हमें उस समस्या का समाधान का। इनको पूछो कितने लेटर दिए मेरे साथ, हाउस के अंदर भी ऐसा ही करते हैं, पूछो कितने लेटर दिए। मतलब समझा जाए कि तालमेल कहाँ है। समाधान के लिए आप सोच सकते हैं, लगातार सुन रहे हैं, सफाई और सफाई खाली बात करना, सिर्फ बात होती है। स्मार्ट सिटी में फिलहाल कचरा विराजमान है। वीरेंद्र सिंह जी मेड़ता से, नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। हेलो। हाँ वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। हाँ जी सर, ये आपने जो ठेकेदार रखता है कर्मचारी लगा रखे आपने यहाँ पे। हेलो जी और उनकी लापरवाही से होता है इतना करता, कुछ राजनेता करते हैं ना करते, ठेकेदार अपने मनवा नहीं करते, उठा से नहीं करता, वो पड़ा था ढेर के ढेर, उठा से नहीं टाइम से,
उनको राजनीति दबाव में काम करते हैं, जो राजनेता बोलते हैं आज आगे सफाई कर देते हैं, जो आम आदमी बोलते हैं उनको सुनते नहीं है, उनकी लापरवाही होती रहती है। हमें 1000 बार कॉल करना पड़ता है, पता उठाते, हमें छोटा जगह से मेयर देती है, वहाँ भी टाइम सफर नहीं होती, तो जयपुर खास संभालेंगे क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल समझा जा सकता है आम आदमी का दर्द क्या है, और सफाई को लेकर जो संजीदगी की बात हम करते हैं वो सिर्फ बातें बेमानी तब साबित हो जाती है जब कहना कुछ और करना कुछ और नजर आता है। आखिरी दौर में लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए, बिग फाइट जारी है। नगर निगम का जो सिस्टम जिन्होंने लागू किया था रील को दे करके, उसमें कुछ खामियां ऐसी थी कि जिनकी वजह से ये तो नहीं तो ये ठीक कर पा रहे थे, नहीं उनसे हम ठेकेदार संतुष्ट थे। उसमें अधिकारियों के द्वारा बैठ करके उसमें संशोधन किया गया, और उससे जो उनकी जो रिपोर्टें जो हमको ठेकेदारों को दिखाई, उसमें हम सभी ठेकेदार भी संतुष्ट हो गए। लगभग सभी का 90 से 95% कार्य संतोषपूर्ण पाया गया। उस पर हम सब ने ये माना कि कुछ खामियां हो सकता है ठेकेदारों की भी रही हो, इसलिए हमने 90 से 95% पर संतुष्टि करते हुए हमने हमारे ठेकेदारों की स्ट्राइक थी जो वापस ले ली। जो रूटीन्स में होना चाहिए फाइल्स का काम, वो हो नहीं पा रहा है। सब आदमी अपनी जिम्मेदारी ले लेना, गैरेज संबंधित हमारे गैरेज स्तर पे सारा कार्य रुकता है, आगे तो कोई परेशानी नहीं। हमारे को चेयरमैन के बाद बात बोलने के बाद, मान पंडित जी बात पहुँचने के बाद में हमारी समस्याओं समाधान भी हुआ। कुछ हद तक हम उनके आश्वासन पे काम पे शुरू